हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अमन डेकोर चैनल में। तो आज हम बनाएंगे एकदम ढाबे जैसी दाल और चावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने दाल लिया है और ये दाल हमने बीन लिया है और दाल में हमने थोड़ा सा चना का दाल भी मिला लिया है जिससे दाल थोड़ी गाढ़ी बनेगी। तो ये हमने दाल निकाल लिया। अब हम इसको धुलते हैं। चलिए, तो मैंने एक बाउल में दाल को खाली कर लिया है। अब हम इसमें पानी डाल के दाल को अच्छी तरीके से धुल लेंगे। धुलने के बाद हम दाल के पानी को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आप इसे चाहें तो अपने घर के पौधों में डाल सकती हैं। मैं तो निकाल ले रही हूँ, मुझे डालना है। तो मैंने ये पानी धुल के अलग निकाल लिया है और ये दाल हमारी धुल गई है। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। कुकर में दाल डाल लेंगे। कुकर में डालने के बाद हम उसमें दाल के हिसाब से 2 या 3 गिलास पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 गिलास पानी लिया है क्योंकि मेरे गिलास बड़े थे। अब उसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच हम उसमें तेल डालेंगे जिससे दाल जो होती है वो अच्छे से गल जाती है और नीचे चिपकती भी नहीं है। और तेल डालने के बाद हम उसे अच्छे से चला देंगे। उसको चलाने के बाद हम दाल को कुकर बंद करके सीटी लगा के उसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। हम दाल गलने तक ही सीटी लगाएंगे, मतलब दाल थोड़ी फटी फटी होनी चाहिए, तभी दाल अच्छी लगती है खाने में और गाढ़ी रहती है। तो जब तक दाल बन रही है तब तक हम इसके यहाँ तड़के की व्यवस्था कर लेते हैं, मतलब दाल फ्राई करने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो हमने 2 प्याज लिया है। 1 प्याज हमने दाल के लिए और ये छोटा वाला प्याज हमने चावल के लिए लिया है क्योंकि चावल में भी तड़का लगेगा। 1 टमाटर लिया है। 3-4 कलियाँ हमने लहसुन की ली है और यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ली है और 2 सूखी मिर्च तड़के के लिए ली है जो बाद में हम लगाएंगे दाल में। तो चलिए हम इसको अब काट लेते हैं। तो पहले हम प्याज काटेंगे। प्याज को हम धीरे धीरे पतला महीन एकदम बारीक काट लेंगे। प्याज के कट जाने के बाद हम अब टमाटर की ओर चलते हैं। टमाटर भी हमें प्याज की तरह महीन बारीक कटी होनी चाहिए। लहसुन भी हम बारीक लंबा ही काटेंगे प्याज और टमाटर की तरह, जिससे तड़का लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम उसके बाद मिर्ची को भी लंबा ही काटेंगे जिससे देखने में भी अच्छा लगता है। और वो आप अगर ना भी पसंद करते हो तो आराम से साइड पे निकाल सकते हैं इसको। तो मैंने मिर्चा काट लिया है। दोनों अच्छे तरीके से हम लंबा लंबा ही काटेंगे, बीच से फाड़ लेंगे मिर्चे को। मिर्चा काटने के बाद अब हम सूखे मिर्चे का सिर्फ पीछे का डंठल ही काटेंगे क्योंकि ये सीधा ही हम इसको काटेंगे नहीं, सीधा ही ऐसे तड़के में रखेंगे। तो ये प्याज भी हमारा बारीक कट गया है, टमाटर भी हमारा बारीक कट गया है और ये हमारा लहसुन भी लंबा एकदम पतला कटा हुआ है। मिर्चा भी हमने अच्छे से काट लिया है। अब हम चलते हैं चावल की तरफ। तो जब तक दाल हो रही है तब तक हम चावल बनाएंगे। तो हमने यहाँ 3 कटोरी चावल लिया है क्योंकि हमने 2 कटोरी दाल ली है, तो चावल हम 3 कटोरी लेंगे जिससे बैलेंस दोनों का रहे। तो ये चावल को हमने बीन लिया है। अब हम इसे चलते हैं धुलने के लिए। तो चावल को हम एक बाउल में निकाल लेंगे धुलने के लिए। ये चावल हमने बीना हुआ है। तो चावल को निकालने के बाद अब हम इसमें पानी डाल के चावल को अच्छे से धुल लेंगे जिससे कोई भी कंकड़ या कुछ भी ना रह जाए, नहीं तो खाने में थोड़ा अटपटा लगता है अगर मुंह में आ जाता है। तो यहाँ हमने चावल को धुल लिया है। चावल को धुलने के बाद हम अब चावल के तड़के की व्यवस्था करते हैं। तो हमने प्याज, तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची और जीरा और ये मटर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक कुकर रखा है, उसमें हम 1 चम्मच बड़ा वाला घी डालेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने घी लिया है। घी गर्म होने के बाद हम उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद उसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, बड़ी वाली इलायची डालेंगे। फिर जब ये सब अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसे चलाएंगे अच्छे से और हमें प्याज पूरा नहीं भूनना है, सिर्फ ज़रा सा भूनना है, हल्का सा लाल हो जाए। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा ये प्याज भुना है कि नहीं। तो ये हमारा प्याज काम भर का भुन गया है, हल्का सा लाल हो गया है। अब हम इसमें धुला हुआ चावल डालेंगे। तो चावल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से चला के करछुल की सहायता से हम चावल को तड़के के साथ मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद, चलाने के बाद चावल को अब हम उसमें हरा मटर डालेंगे। तो जब हरा मटर भी हम डाल लेंगे उसके बाद हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम इसमें चावल के अनुसार ही पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने 3 गिलास लिया था तो मैं 3.5 गिलास ले रही हूँ।
क्योंकि चावल के लिए पानी ज़्यादा ना हो तो ही ठीक रहता, नहीं तो वो गीला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हमने पानी डाल लिया है। पानी डालने के बाद हम चला लेंगे, करछुल की सहायता से अच्छे से हम चावल चला लेंगे। तो चावल चलाने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर बंद करने के बाद हम उसमें सीटी लगाएंगे और हमें याद रखना है 2 ही सीटी लगानी है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं हम अपनी दाल की तरफ और ये लगता है हमारा दाल बन गया है। चला के देखते हैं। हाँ, एकदम सही दाल बनी है, फटी फटी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और एकदम पतली भी नहीं। तो दाल हमारी अच्छी सी बन गई है। अब हम इसके तड़के की तरफ चलते हैं। तो हमने गैस पे पैन रखा है। पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तब हम उसमें लहसुन डालेंगे। तो लहसुन भी हमने डाल दिया है। लहसुन जलने के बाद हम उसमें मिर्च डालेंगे जो हमने काट के रखी थी। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे जिससे ये अच्छे से भुन जाए। फिर चलाने के बाद हम उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे जो हमने काटा हुआ था तड़के के लिए। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे प्याज को। इसको हमको हल्का नहीं भुनना है, इसे हमें अच्छे से भुनना है। फिर हम उसमें 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च डालेंगे। अगर आपके मन नहीं है तो आप मत डालिएगा, ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे, भून लेंगे। फिर हम उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम उसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर जब 5 मिनट बाद हम खोलते हैं तो देखिए हमारा तड़का अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे चलाएंगे अच्छे से जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें अपनी वो बनी हुई दाल डालेंगे। तो दाल डालने के बाद हम इसे तड़के को और दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। करछुल की सहायता से हम इसे चला लेंगे। फिर हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे जिससे दाल ज़्यादा गाढ़ी ना हो, खाने लायक हो। दाल डालने के बाद हम चला लेंगे अच्छे से। उसके बाद दाल डालने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए, जिससे दाल और तड़का अच्छे से मिक्स हो जाए और दाल का फ्लेवर भी बढ़ जाए। अब इधर हम चलते हैं अपने चावल की तरफ। तो हमारा चावल भी ये बन गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमारा चावल अब बन गया है। अब हम अपने दाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा दाल भी पक गया है, ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें बन गई हैं। तो दाल को मैंने अच्छे से चला लिया है और दाल हमारी भी एकदम अच्छी बनी है, फटी फटी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे और धनिया पत्ती डाल के अच्छे से चलाएंगे जिससे दाल देखने में ज़्यादा सादा नहीं लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो धनिया पत्ती डालने के बाद ये मैंने दाल को अच्छे से चला दिया है। अब हम इसके तड़के की तरफ चलते हैं। तो तड़के के लिए हमने पैन को गैस पे रखा है, उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद हम उसमें वो सूखी लाल मिर्च डालेंगे सीधी। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और जब ये जल जाए तो हम उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद जब तड़के बन जाए तो हम उसमें दाल में डालेंगे। इससे क्या होता है कि दाल का टेस्ट बढ़ जाता है और भी अच्छा लगता है दाल। और ये हमारी डिश रेडी है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको। और ये हमने प्लेट में सर्व भी कर लिया है। और ये मैंने अलग से एक चटनी रखी है मूंगफली की जो हमने घर पे बनाई थी। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।